एक्सपर्ट हैं NDMA से, ज़हरा हसन साहिबा हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। बहुत शुक्रिया ज़हरा साहिबा। बताइएगा, कल इस्लामाबाद में बहुत बारिश हुई, 99 और 100 मिलीमीटर बताया जा रहा है। बहुत सी सड़कें ज़ेर आब आ गई, ट्रेल्स बंद कर दिए गए और गिरदोनवा के इलाकों में भी टोरेंशियल रेन हुई है। ये लास्ट स्पेल हम समझें या फिर मजीद बारिश हो सकती है इसके बाद? जी जो नोवा स्पेल है मॉनसून का, इसकी इंटेंसिटी जो है, जैसे कि हमने मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म में बताया था कि ये नॉर्थ ईस्टर्न साइड पे ही स्ट्रॉन्ग रहेगा, जो पिछला स्पेल था उसमें भी इंटेंसिटी काफी स्ट्रॉन्ग की, जिसकी वजह से हमारे जितने ईस्टर्न रिवर्स जो हैं उनमें हमने आउटफ्लो देखा है। अब इसमें जो इंटेंसिटी है वो टिल 3 और 4 सितंबर तक रहेगी, पर्टिकुलरली ये जो नॉर्थ ईस्टर्न साइड में जिसमें पीर पंजाल के मकामात शामिल है। लेकिन इसके साथ साथ ये टेपर ऑफ होगा, बट डाउनपोर माइट बी एक्सपेक्टेड टिल फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर। इसके साथ साथ ना सिर्फ पाकिस्तान में अभी, क्योंकि आपको पता है हमारे ईस्टर्न रिवर्स जो हैं वो मोस्टली जो है वो इंडिया से आ रहे हैं, तो हमने वी आल्सो कीप अ रडार ऑन दोज लोकेशंस एज वेल। तो इंडियन साइड पे पर्टिकुलरली हिमाचल प्रदेश, जम्मू की साइड पे कठुआ, सांबा, चांबा, उधमपुर जो कि चिनाब पे फीड करता है, ये तमाम वो मकामात है, वहां पर भी ये सिस्टम जो है वो कल तक मजीद इंटेंस रहेगा। सो मजीद इंटेंस रहने का मतलब है कि हमारे वो रिवर्स जैसे जो भारत से आ रहे हैं, जो पहले ही सैलाब की जद में हैं और बहुत से मकामात पे तबाही मचा चुके हैं, वहाँ से मजीद पानी आ सकता है फिर तो? जी बिल्कुल। अभी अगर आपको मैं करंट स्टेट बताऊं पोंग और भाखड़ा डैम की, पोंग और भाखड़ा डैम जो कि सतलज में फीड करते हैं अल्टीमेटली, वो अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी में, पोंग जो है राइट नाउ उसकी जो करंट स्टेट है वो 95% है। इसी तरीके से तीन डैम है जो कि अमाउंट ऑफ रेन है वो भी अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी पे है। इसके साथ साथ ये तो एक हॉरिजॉन्टल फ्लो है जो कि डैम के रिलीज से रिवर में आ रहा है, इसके साथ वहां बारिशें भी मुतवक्के हैं, तो बारिशें जो है एक वर्टिकल फैक्टर है। तो ये दोनों फैक्टर मिलके जो है वो अल्टीमेटली हमारे दरियाओं में शामिल हो रहे हैं। अब अगर मैं आपको हरीके की लास्ट डेट बताऊं, जहां पर पोंग और भाखड़ा डैम मिलके हरीके पे एक कन्फ्लुएंस पॉइंट है और वहां से वो दाखिल होते हैं सतलज में, दरियाए सतलज में। अभी हरीके में चूंकि हमारे पास गंडा सिंह वाला की जो है वो फिगर्स अपडेट नहीं हो रही बिकॉज ऑफ दी सम डिसफंक्शन ऑफ द गेट ऑफ द गंडा सिंह वाला हेडवर्क, बट जो हरीके पे जो करंट लेवल चल रहा है दैट इज मोर देन 2.7 लाख ऑफ क्यूसेक। तो वी माइट एक्सपेक्ट कि हमारे पास जो है एक जो है दरियाओं में जो है मजीद उग्यानी का खतरा हो सकता है। लेकिन इसके साथ साथ जैसे कि जो पिछला स्पेल का पानी था, जो रेला था, वो नीचे डाउन स्ट्रीम में मूव कर रहा है। आप को मालूम होगा कि अभी 2 ब्रीचेस जो हैं वो अलोंग द चिनाब रिवर हो चुके हैं, एक हाफजाबाद के करीब, एक चनोट की लोकेशन में, और आज भी एक ब्रीच एक्सपेक्टेड है मुल्तान में, मोहम्मद वाला ब्रिज के एक्सपेक्टेड है। तो वी माइट एक्सपेक्ट कि, और अल्लाह ताला खैर करेगा कि ये रेला जो है नीचे मूव कर जाएगा, को अगर मजीद स्पेल भी आया तो इट विल टेक टाइम कि वो नीचे जो है वो इकट्ठे होके सिंध में कोई भी तुगयानी का खतरा पैदा ना करे। हम इस पे मजीद बात भी करेंगे, लेकिन एक छोटा ब्रीफली हमें समझा दें ज़हरा साहिबा कि जब आप लोग असेसमेंट लेते हैं कि कितनी बारिश हो रही है, कितनी होने वाली है, क्या हो सकता है, नेचुरली पूरे रीजन को आप देखते हैं, क्योंकि अभी आपने भारत का इंडिया का भी जिक्र किया, तो हमारे जो हालात हैं हमारे सामने हैं और अभी रुकने भी नहीं वाले, अभी ऑब्वियसली और फोरकास्ट भी है, इंडिया में भी यही चल रहा है, बिकॉज हम इतने क्लोजली अफेक्टेड हैं बिकॉज ऑफ नेचुरली उनकी टोरेंशियल रेन्स हो रही हैं, उनके जो रिवर्स हैं वो ओवरफ्लो कर रहे हैं, वही पानी हमारा जो है इनफ्लो हमारी तरफ आ रहा है, तो उनका सिस्टम भी काफ़ी मतलब एक नॉर्मल से ज़्यादा खतरनाक या इंटेंस नजर आ रहा है आपको। चाहते हैं बेसिकली दोनों मुल्कों की कंडीशन का, कि हमें कितना फर्क पड़ा है और उन्हें कितना फर्क पड़ा है। Us more so than them. I think we are more affected. Naturally उनका पानी हमारी तरफ भी फिर आता है। बिल्कुल। मैं पहले आपको बताऊंगी कि व्हाई आर फोकस इंडिया पे क्यों फोकस है अदर देन डैम्स। देखिए, सबसे पहले जो मॉनसून का पैटर्न है ना, इट इज कमिंग फ्रॉम ईस्टर्न साइड, वो ईस्टर्न साइड से आता है। इस साल जो है हमने ये प्रोजेक्शन भी की थी कि ना सिर्फ ईस्टर्न साइड बल्कि हमारी वेस्टर्ली वेव यानी कि जो मगरबी हवाओं का जो है ये भी कन्फ्लुएंस होगा, और इसकी वजह से आप देख रहे होंगे, कंपेयर करें पिछले सालों की निस्बत, तो कभी भी मॉनसून केपी को या गिलगित को इफेक्ट नहीं करता था, लेकिन बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट change, because of the higher temperature and multiple other factors, अभी हम देख रहे हैं कि इसने क्लाइमेट चेंज ने, मानसून ने जो है शिफ्ट किया है ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर, जो है ये पैटर्न जो है वो शिफ्ट कर चुका है। तो अभी हमने इंटेंसिटीज की केपी में भी देखी है, नॉर्दर्न साइड पे भी देखी है। एक तो ये वजह है कि व्हाई वी कीप अ रडार ऑन द इंडियन साइड के मानसून का पैटर्न जो है इट इज कमिंग फ्रॉम द ईस्टर्न साइड। इसमें फिर बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी से भी हवाओं का रुख आता है, मॉइस्चर आता है, जो कि अल्टीमेटली मानसून की रेन की सूरत में बरसता है हमारे
मुल्क में। अब अगर इंडिया में बात की जाए तो बिल्कुल वहां पे भी जो इंटेंसिटी थी मूनसून की इस साल की वो अबव एवरेज देखी गई है। जैसा कि हमने आपके प्रोग्राम के तवज्जुद से भी और मल्टीपल अपनी प्रोजेक्शंस का भी जिक्र जब किया था तो हमने बताया था कि इस साल मूनसून जो है एक हफ्ता पहले उसका आगाज हुआ 24 जून को, और इसके साथ साथ उसकी इंटेंसिटी भी ज्यादा होगी। अब अगर इसमें दरियाओं की बात की जाए तो आपको पता है कि इंडस वाटर ट्रीटी के तहत जो है वो हमारे साथ कोई डाटा भी जो है वो शेयर नहीं किया जा रहा था, लेकिन इसके साथ साथ वहां पे भी बारिशें हुई हैं, सो दे वर आल्सो सपोज्ड टू रिलीज द वाटर फ्रॉम देयर डैम्स, तो उसने पाकिस्तान में ही दाखिल होना था। इसके अलावा आपको पता है वो जो मकामात हैं वो स्टीप एरियाज हैं, तो वहां पे जो एक तो बारिशें बहुत ज्यादा हुई इंडियन साइड पे, और हमारी साइड पे भी अगर मैं पिछले स्पेल की बात करूं जो कि आपने चेनाब में देखा होगा, पर्टिकुलरली हेड मराला, जहां से इंडियन साइड से जब पहला जो हेडवर्क है जो पाकिस्तान में जहां से पानी दाखिल होता है वो है हेड मराला, वहां पे हिस्टोरिकल सर्ज देखा गया है, वो 11 लाख क्यूसेक पिछले स्पेल में देखा गया है। उसकी एक वजह, सबसे बड़ी वजह ये थी कि इंडियन साइड पे भी बारिशें हो रही थी, वहां पर जम्मू की साइड पे जो है उधमपुर पर्टिकुलरली वहां पे 600 मिलीमीटर बारिश हुई, और उसके साथ साथ जो कंपाउंड हुआ सियालकोट जो अच्छा, अब ज़ारा साहब ये बताइएगा हाउ डू वी डील विद दिस, हम मतलब ये जिसकी वजह से ये सिचुएशन जो है हमारा क्लाइमेट चेंज भी असर कर रहा है, बारिशें ज़ाहिर है उसकी वजह से भी हो रही हैं, हमारे अप नॉर्थ में टेम्परेचर्स राइज हो रहे हैं जिसकी वजह से हमारे ग्लेशियर फट रहे हैं, मतलब हमारे हज़ारों ग्लेशियर्स हैं, अगर वो इस तरह फटते रहे तो क्या हमारा हाल होगा वो भी हमारे सामने है, जिसकी एक झलक, एक ट्रेलर हमने अभी, तो ये ट्रेलर है लिटरली जो हुआ है जीबी में। सो नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इस डिज़ास्टर को कैसे मैनेज करेगी आने वाले साल में, क्या देखा है, और अभी अगर 20 लाख लोग डिस्प्लेस हुए हैं तो उनको कैसे मैनेज किया जा रहा है? आपकी पीडीएमएस के साथ कोऑर्डिनेशन बताइए, आपके पास क्या नंबर है, मतलब 17 लाख लोग डिस्प्लेस हुए हैं, 20 लाख हुए हैं, आपके पास कैजुअल्टीज का क्या नंबर है? ओके, सबसे पहले तो मैं आपको एनडीएमए का थोड़ा सा रोल बताऊं कि एनडीएमए का जो मेन मैंडेट है इज टू, अकॉर्डिंग टू एक्ट, इट इज टू कोऑर्डिनेट, इट इज टू इम्प्लीमेंट एंड टू सपोर्ट दी लोकल बॉडीज एज वेल, पर्टिकुलरली जो कि डिजास्टर मैनेजमेंट के डोमेन में काम कर रही है। बट एनडीएमए ने अपने आप को जो है वो ट्रांसफॉर्म किया है पिछले 3 सालों में, ये मैंने पहले भी जिक्र किया था कि हमने एक रिएक्टिव से प्रोएक्टिव अप्रोच अपनाई है। उसमें हमने मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर, मुख्तलिफ सैटेलाइट्स, मुख्तलिफ एक्सपर्ट्स को जो है वो अपनाया है। अब उसमें हमारे पास अभी सैटेलाइट्स की बात की जाए तो वी हैव मोर देन 300 सैटेलाइट फीड्स हमारे पास यहाँ मौजूद है। फिर हमारे पास ये कैपेबिलिटी मौजूद है कि हम मुख्तलिफ सैटेलाइट डाटा को, मुख्तलिफ क्लाइमेट चेंज के जो डाटा को जिससे मॉनिटर किया जाता है, पर्टिकुलरली एनोमलीज को, उसकी मदद से हम बता सकते हैं कि जिस तरह इस साल भी हमने उसी की मदद से बताया कि हमारे पास मूनसून जो है वो इरेटिक होगा, उसकी इंटेंस नेचर होगी, उसी डाटा की मदद से। एक तो एनडीएमए ने ये जो है वो प्रोएक्टिव जो है वो टेक्निक अपनाई। इसके साथ साथ ना सिर्फ ये, बल्कि हमने प्रोविंसेस के साथ जो है हमने एक अपना जो विंग है, प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन सेल जो है, मजीद इस तमाम प्रोविंसेस के साथ अपनी लिएजॉन बेहतर करने के लिए, ये इंफॉर्मेशन उन तक रोबस्ट तरीके से पहुंचाने के लिए हमने उस विंग को जो अपनाया, उसको डेवलप किया, और उसकी मदद से अभी तमाम प्रोविंसेस, अभी भी नीचे एनईओसी में नेशनल मूनसून लेवल कॉन्फ्रेंस हो रही है जिसमें पूरी कंट्री की डेली मॉनिटरिंग होती है, रिस्पांस को बेहतर बनाया जाता है, अगर कोई इवैक्यूएशन यहाँ पे कोई लॉजिस्टिक सपोर्ट नहीं पहुंच रही उसको इंश्योर कराया जाता है। अब अगर एनडीएमए में जो अगर अभी तक की जो बात की जाए कैजुअल्टी की, तो एक डेली सिटरअप जो है वो हमारी वेबसाइट पे भी जारी होती है और हमारी मुख्तलिफ सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे भी जो है वो अपलोड होती है। उसके अकॉर्डिंगली ये तमाम डाटा हमने पीडीएमए से जो है वो सुबह नेशनल मूनसून लेवल कॉन्फ्रेंस में भी जो है वो इसको इकट्ठा किया जाता है। उसके मुताबिक अभी तक जो कैजुअल्टीज हुई हैं वो 800 के लगभग है, और जो इंजरीज कोट की जा रही हैं वो 1000 के करीब है। ये ना सिर्फ इस स्पेल की क्यूमुलेटिव पिक्चर इस पूरे मूनसून की है। इसके साथ साथ अगर इवैक्यूएशन की, रेस्क्यू की बात की जाए तो वो 7 से 8 लाख के करीब लोगों को जो है इवैक्यूएट करा लिया गया। 7 से 8 लाख। Got it, Zahra Sahiba, that is all the time we have. लेकिन बड़ी अच्छी तरह आपने एक्सप्लेन भी कर दिया ये सारा सिस्टम एंड हाउ इट वर्क्स एंड वेयर वी आर हेडिंग, और डिस्प्लेसमेंट्स का नंबर आपने दिया। हाउएवर अभी तो सैलाब जो है वो चल रहा है, अभी तक तो सिंध तक पहुंचना है, सो यू नो वी कैन ओनली होप फॉर द बेस्ट।